किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में आप किससे सलाहें ले रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और दुर्योधन मामा शकुनी से। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी दो दोस्तों की है। दो ऐसे दोस्त जो कि बचपन के साथ रहते थे, कॉलेज में साथ पढ़े, बाद में जिस कंपनी में अप्लाई किया वहाँ भी साथ में जॉब लग गई। जॉब से एक दिन शाम में घर लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में थे और उसी वक्त इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक कि इन दोनों को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। हॉस्पिटलाइज्ड हुए, एक ही कमरे में इनको रखा गया। उस कमरे में खासियत यह थी कि सिर्फ एक खिड़की थी, साइड में जो बेड लगा था, पर एक दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। जो दीवार के साइड में बेड लगा हुआ था उस पर दूसरे दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। तो एक पेशेंट आ गया विंडो साइड में, एक पेशेंट आ गया दीवार साइड में। इस कहानी को वैसे समझिएगा कि विंडो साइड वाला दोस्त है और एक दीवार साइड वाला दोस्त है। विंडो साइड वाले दोस्त से दीवार साइड वाले दोस्त को जेल सी होने लगी। उसको लगा कि अब मूवमेंट हम कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, खिड़की से बाहर देख नहीं सकते। लेकिन ये जो किस्मत है ये भी मेरे दोस्त की है, वो खिड़की से बाहर देख सकता है, खिड़की से बाहर नहीं देख सकता हूँ। तो उसको इस बात से जलन होने लगे। 2-3 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा कि क्या बोलना खिड़की के बारे में, लेकिन उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन उसने पूछ लिया कि अपने दोस्त को कि मेरे भाई एक बात बताओ, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? तो उसको लग रहा था कि नज़ारे दिख रहे होंगे, कुछ बताएगा मेरा दोस्त। तो दोस्त ने बताना शुरू किया कि भाई खिड़की के बाहर एक बड़ा सुंदर सा पार्क है, उधर नीचे की तरफ बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज आई हुई है, हंसी खुशी में सब लोग हैं। वो बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पार्क में जिसके नीचे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक चल रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अब तो देखो मेरे दोस्त, बादल भी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में शायद फुहारे आने लगेगी, बारिश होने लगेगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इस दोस्त को जो कि दीवार साइड में था उसको बड़ी जेल से होने लगी कि यार मतलब इतना बढ़िया सीन मैं मिस कर रहा हूँ। काश मेरा वाला बेड भी उस साइड होता, काश मैं उस साइड में होता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरे दिन फिर से इसने शाम में पूछा कि भाई आज क्या चल रहा है? तो उस जो दोस्त था विंडो साइड वाला, उसने फिर से अच्छी बात बताना शुरू किया कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज तो पार्क में नए पौधे भी लग रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा से आज बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बाहर की तरफ मैं देख रहा हूँ तो इस दोस्त को लगा कि काश मेरा बेड उधर होता। तीसरी शाम में फिर से उसने पूछा, फिर से उसने अच्छी बातें बताई, फिर से लगा कि काश उधर होता। ये रूटीन चलने लगा और रोज़ इसकी जो झुलसी थी वो बढ़ने लगी। एक रात में वो जो विंडो साइड वाला दोस्त था उसको दिल का दौरा पड़ा और हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक जब हो रहा था, जब वो तड़प रहा था, तब इस वाले दोस्त की जो दीवार साइड में था इसकी नींद खुल गई, लेकिन कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। और सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से विंडो साइड वाले दोस्त की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, वहाँ से हटा लिया गया, वो बेड खाली हो गया। तो ये जो दीवार साइड वाला दोस्त था इसने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए, क्या बड़ा दुख है कि मेरा दोस्त की डेथ हो गई है और मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन एक छोटा सा आपका
फेवर चाहिए तो बोले कि हाँ जी बताइए ना क्या करना है। तो उसने बोला कि अगर आप मेरा वाला जो बेड है अगर इसको आप विंडो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा। उन्होंने बोले हाँ कोई बात नहीं, आप कौन सी बड़ी बात है। तो उनका इस पेशेंट को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया। ये विंडो साइड में आ गए। जब विंडो साइड वाले बेड पर आए, उस बेड पर पहुंचा जिस पर ये पहुंचना चाह रहा था, और जब इसने बाहर देखा फिर से बाहर कुछ नहीं दिखाई दी। वहाँ कोई पार्क नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई पिकनिक नहीं चल रहा था, कोई बादल नहीं था, कुछ नहीं। वहाँ तो बादल के आसमान नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पर थी एक बदसूरत सी खामोश बड़ी सी गंदी सी दीवार। वो जो विंडो साइड वाले बेड पर जो दोस्त था वो अपने दीवार साइड वाले बेड पर जो दोस्त था उसको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करके पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन वो जलेसी के मारे मारा जा रहा था। उसे इसी बात से जलन थी कि काश मेरा बेड उस तरफ होता। ज़िंदगी में भी बस यही हो रहा है, हम दूसरे के बारे में जानते पहचानते कुछ नहीं हैं, बस अपने मन में जलन पैदा कर लेते हैं, उससे जलते रहते हैं। वो चाहे कितनी पॉजिटिविटी हमारी तरफ लाए, हम नेगेटिविटी उसकी तरफ फेंकते रहते हैं। लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास ही पॉजिटिविटी, अपने माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छे विचारों के साथ, ऊपर वाले आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।